कोरोना वबा का फैलाव तेज होने पर मुल्क में पाबंदियां सख्त करने पर गौर। आज NCOC के इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। मुतासर इलाकों में सख्त लॉकडाउन। कोरोना फैलाव वाले इलाकों को रेड जोन करार देने, इम्तिहानात के लिए खुले स्कूल बंद करने की तजावीज़ ज़ेर गौर आएंगी। वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के लिए दफ़ा 188 का नफाज किए जाने का इम्कान, जिसके तहत कोरोना के SOPs पर अमल न करने वाले दुकानदार को गिरफ्तार किया जा सकेगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर तशवीशनाक है। वज़राए तालीम और सेहत का इजलास 24 मार्च को NCOC में होगा। तालीमी इदारे खुले रखने या मजीद बंदिश से मुतल्लिक फैसला किया जाएगा। कौन सा कोरोना, कैसी एहतियात, कहाँ का समाजी फासला। सख्त पाबंदियों के अहकामात के बावजूद मुख्तलिफ शहरों में लोगों ने हिफाजती इंतजामात को हवा में उड़ा दिया। फैसलाबाद में कबड्डी का मुकाबला, सूबाई वजीर सकाफत और अरकान असम्बली ने भी भरपूर लुत्फ उठाया। SOPs नजरअंदाज। लाहौर में हिफाजती इंतजामात की खिलाफ वर्जियों पर 63 दुकानें, स्टोर्स और शादी हॉल सील। मुल्तान में 30 दुकानों को सील किया गया। बगैर मास्क बसों और वैन्स में बिठाने पर मालिकान पर जुर्माने आए। पेशावर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 38 शादी हॉल्स के मैनेजर्स गिरफ्तार। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान और पेशावर समेत कोरोना से ज्यादा मुतासरा शहरों में बड़े कारोबारी और तिजारती मराकज बंद। चीन से मिलने वाली कोरोना वैक्सीन की खेप की सूबों को फराहमी शुरू। 3.5 लाख खुराकें मुहैया कर दी गईं। अगली खेप रवा हफ्ते आने का इम्कान। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, हैदराबाद, बहावलपुर और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इतवार की छुट्टी के बायस कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने के अमल में वक्फा। 20 मार्च तक 2,90,100 से जायद हेल्थ केयर वर्कर्स और 1,45,000 से जायद बुजुर्ग शहरियों को वैक्सीन लगाई गई। इनमें से बहुत कम केसों में वैक्सीन लगाने वाले अफराद ने सर दर्द, मतली और हल्के बुखार जैसी मामूली अलामात की शिकायत रिपोर्ट की हैं। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि अगर पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। कोरोना में मुब्तला वजीर आज़म का दुआओं और नेक तमन्नाओं के इजहार पर आवाम से इजहार तशक्कुर। सोशल मीडिया पर बयान में आवाम का शुक्रिया अदा किया। वजीर आज़म से राब्ते में रहने वाले दीगर वज़रा के भी कोरोना टेस्ट करवाए जा रहे हैं। फवाद चौधरी और सेनेटर शिबली फराज का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का रैपिड डायग्नोस्टिक कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। मावन खसूसी शहबाज गिल का कहना है कि वजीर आज़म अपना दफ्तरी काम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज का हिफाजती जमानत के लिए अदालत से रुजू करने का फैसला। मरीम नवाज हिफाजती जमानत करा के 26 मार्च को नैब में पेश होंगी। काफिले की सूरत में जाती उम्र से नैब दफ्तर पहुंचेंगी। 26 मार्च की हिकमत अमली तय करने के लिए नून लीग का अहम इजलास आज होगा। मरीम नवाज का नैब को चैलेंज। 26 मार्च को पेशी और किसी भी गड़बड़ की सूरत में मुकाबला करने का ऐलान कर दिया। यूथ कन्वेंशन से खिताब में कहा कि अब मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब कुर्बानियां देने का नहीं, हिसाब लेने का वक्त है। नवाज शरीफ को किसी ने कुछ कहा तो उसकी जबान खींच लेंगे। घर को खराब करके कहा गया कि पहले घर को ठीक करें। जब नवाज शरीफ ने बंद कमरे में ये बात कही तो वो बात क्यों समझ नहीं आई। पंजाब किसी भी सूबे के हक पर डाका डालने की इजाजत नहीं देगा। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को बता दूं, अब पंजाब भी खड़ा हो गया है। छब्बीस मार्च को मरीम नवाज के साथ PDM इत्तेहाद की तमाम जमातों के कारकुन नैब की पेशी पर जाएंगे। मरीम नवाज से मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान का ऐलान। कहा कि लॉन्ग मार्च की नई तारीख का ऐलान सरबराही इजलास में होगा। PDM मुतहिद है, बाहमी राबतों के जरिए मामलात को कंट्रोल कर लिया जाएगा। मरीम नवाज ने कहा कि PDM का मुतफ़िका फैसला था कि सेनेट में लीडर ऑफ अपोजिशन मुस्लिम लीग नून का होगा। किसी की हार जीत से तब्दीली की गुंजाइश नहीं। उम्मीद है असूल के तहत इसी फैसले पर सब जमातें खड़ी रहेंगी। कहा कि नून लीग और JUIFA में इतना दम है कि अपने दम पर बड़े जलसे कर सकती हैं। मरीम नवाज की हमजा से इख्तिलाफात की खबरों की भी तरतीब।
सेनेटर शबली फराज का मौलाना फजलुर रहमान और मरीम नवाज को जवाब। कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने कोरोना और वैक्सीन से मुतल्लिक गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की, गैर संजीदा बयानात देकर मौलाना अवाम में कन्फ्यूजन फैला रहे हैं। आज भी हमने मायूसी देखी। मौलाना साहब ऐसे इत्तेहाद की सरबराही कर रहे हैं जो कि अब रहा नहीं। पीडीएम अब माजी का किस्सा बन चुकी। मरीम नवाज की सियासत अना और जिद पर है। मरीम नवाज ने अपनी बचगाना सियासत से अपनी पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ऑपोजिशन की सियासत बच्चों के हाथ में आ गई है। कहा कि हमें इससे गर्ज नहीं कि पीडीएम ने एक दूसरे को किस तरह छुरा घोंपा। नैब आपसे हिसाब मांग रहा है, आप रसीदें दें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान गायरा ने कहा है कि हुक्मरान जमात रोजाना नवाज शरीफ के खिलाफ बातें करती है। मरियम किस किस की जबान खींचेगी। मुस्लिम लीग नून और जेयूआई बड़ी जमातें हैं, हमारे अलावा भी तहरीकें चला सकते हैं, लेकिन ये कहने की शायद ज़रूरत नहीं थी कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की नशिस्त का मामला शायद पीडीएम के सरबराह इजलास में ज़ेर गौर नहीं आया। गिलानी साहब सबसे सीनियर हैं, उन्हें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होना चाहिए। फैसलाबाद में बेवा खातून की ज़हनी माजूर बेटी से 2 अफराद की मुबैना ज़्यादती। लड़की की वालिदा का पुलिस पर मुलजमान को गिरफ्तार न करने का इल्ज़ाम। कहा कि मुकदमा दर्ज हो गया लेकिन ज़्यादती की दफात शामिल नहीं की गई। 3 दिन पहले होने वाले मेडिकल की रिपोर्ट भी नहीं दी गई। पुलिस ने DNA के लिए नमूने भी लाहौर नहीं भिजवाए। कोयटा में 3 बच्चों का कातिल कानून के शिकंजे में आ गया। पुलिस ने सिब्बी से गिरफ्तार किया, 3 रोज का रिमांड ले लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। ताहम वाक़े की वजूहात फिलहाल सामने नहीं आ सकी। मुलजिम ने 15 मार्च को 3 बच्चों का कत्ल और एक को शदीद जख्मी कर दिया था। बच्चे वारदात के वक्त घर में अकेले थे। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड के ट्रेनिंग कैंप में इतवार को आराम का दिन। आज 50 ओवर्स पर मुश्तमिल इंट्रा स्क्वाड मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान वनडे टीम के नायब कप्तान शादाब खान का कहना है कि दौरा जनूबी अफ्रीका की तैयारी बहुत अच्छी जा रही है। पाक फौज का एक और एजाज, नेपाल में इंटरनेशनल एडवेंचर मुकाबले में सोने का तमगा हासिल कर लिया। इवेंट में दौड़, साइकिलिंग और कश्ती रानी के मुकाबले शामिल थे। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने मुकाबलों में पहली बार हिस्सा लिया। और रूसी सदर पुतिन के साइबेरिया के पहाड़ों पर छुट्टियों के मजे। रूसी वजीर दिफा के साथ जंगलों, दरियाओं, पहाड़ों पर फौजी गाड़ी दौड़ाई, बर्फ से ढके जंगलात की सैर की।